इस वीडियो में आपको क्लास 11th फिजिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 70। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ नंबर्स। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं। इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इज, इनका जो है अप्रोप्रिएट आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना, सभी को ऐड करना है। तो इसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा ये बनेगा 663.8, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, इफ द मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज देन एनर्जी है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें P1 A की पावर 1/2 T की पावर -1, इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 3, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। तो क्वेश्चन 3 में जो राइट आंसर होगा बोथ न्यूटन्स सेकंड एंड थर्ड लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, ए मैन स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड गेट स्ट्रेट अप एंड स्टैंड, द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द मैन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज। तो इसमें क्या हो जाएगा, एट द फर्स्ट ग्रेटर देन mg, पहले जो mg से बड़ा होगा, एंड लेटर बिकम इक्वल टू mg, उसके बाद में mg के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज लाइकली पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास द सिस्टम शोन इन फिगर। तो बी के नज़दीक सेंटर में कौन है, यहाँ पे सी पॉइंट। तो इसमें जो क्वेश्चन 5 में राइट आंसर अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में है। ए रेक्टेंगुलर फ्रेम is to be suspended symmetrically by the 2 strings of equal lengths on 2 supports as shown in figure. It can be done in one of the following 3 ways. तो इसमें क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा लिस्ट इन बी, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 7, with propagation of longitudinal waves through a medium the quantity transmitted is। इसमें राइट आंसर है एनर्जी, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 8, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस आर शोन इन फिगर एट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन P1 एंड P2। तो इसको जो ग्राफ को देखना है, इसके बाद रिलेशन आपको बताना है। तो इसमें रिलेशन बनेगा P1 ग्रेटर देन होगा P2, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, एन आइडियल गैस अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस ABCD इन शोन इन PV डायग्राम। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर। तो इसमें क्वेश्चन 9 में राइट आंसर होगा -2 P0 V0, सेकंड ऑप्शन राइट इसमें। क्वेश्चन 10, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऑलवेज ए डैश। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ऑलवेज स्केलर, इसमें राइट आंसर होगा स्केलर। क्वेश्चन 11, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट ए डायमीटर ऑफ द रिंग इज। तो क्वेश्चन 11 इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1/2 mr², 1/2 mr²। क्वेश्चन 12, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली डैश विद टेम्परेचर। सरफेस टेंशन जो है अगर टेम्परेचर के साथ वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें आएगा डिक्रीज, डिक्रीज यानी कि कम होना। क्वेश्चन 13, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मोशन। इस मोशन का नाम क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन 14, गिव ए वैल्यू फॉर द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है मॉडुलस की रिजिडिटी ऑफ लिक्विड के लिए। ये मैं आपके लिए कमेंट में छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा, बाकी ट्राई जरूर करें इसको। क्वेश्चन 15, बाकी मैं इसके लिए अगर आप चाहेंगे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन में इसमें 0, 1, 2, इनमें से कोई भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन 15, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन द रोटेटरी मोशन। आपको फॉर्मूला लिखना है। तो इसमें जो है ये आपका फॉर्मूला रहेगा वर्क डन का, याद रखना। ये लास्ट में जो है Q है, DQ। नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं।
अगर आप दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आपको ए चूज़ करना है। यदि दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों ही गलत है, तब डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहला है असर्शन है व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ऑलवेज मूव पहली जो स्टेटमेंट है अपनी, इसमें जो 16 है, इसमें जो पहली स्टेटमेंट है अपनी गलत है, बिल्कुल फॉल्स रहेगी। सेकंड है स्ट्रेट लाइन मोशन इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। क्वेश्चन 16 में राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। क्वेश्चन 17 द स्पीड ऑफ विंड इन ए टोर्नेडो इज अलार्मिंगली हाई। तो पहली जो स्टेटमेंट ये ट्रू है। रीजन है इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए बॉडी, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए बॉडी, इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिमेन द कांस्टेंट। सेकंड जो स्टेटमेंट ये फॉल्स। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये रहेगा ऑप्शन सी। और ऊपर वाला जो ऑप्शन क्वेश्चन था उसमें था ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18 द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए लिक्विड विद ए सॉलिड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज। तो सरफेस टेंशन जो है इंक्रीज होगी, सेकंड भी रॉन्ग है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है फॉल्स। नेक्स्ट सेक्शन बी क्वेश्चन 19 कन्वर्ट करना 10 जूल को इनटू अर्ग यूजिंग डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल आपको मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए वर्क डन है ML2T-, तो ये डायमेंशन फार्मूला है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1, B 2, C -2, N2 इज इक्वल टू N1। अब M1 अपॉन M2 यानी कि 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम और इसकी पावर है 1। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1। और नेक्स्ट है 1 सेकंड डिवाइड बाई 1 सेकंड, इसकी पावर -2। जब आप इसको सोल्व करेंगे कम्प्लीटली तो ये आएगा अपने पास N1 की वैल्यू अपने को पता ही है, ये है अपने पास 10। तो कम्प्लीटली जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁸, यानी कि 10 जूल इक्वल हो जाएगा 10⁸ अर्ग्स। सोल्व कर लेना आप इसको। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के जो डायमेंशन निकालनी है तो पी जो है वो बराबर होगा A/V²। तो यहाँ पे P है ML1 -1 T-2 मल्टीप्लाई में L6 क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम होता है L की पावर 3 और स्क्वायर है तो L की पावर 6, और ये यहाँ पे डिवाइड में है, लेफ्ट में आगे मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू A। सोल्व कर लेना इसको। जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से A की वैल्यू आएगी ML5 T-2 और B वॉल्यूम के बराबर है यानी कि B आएगा L3। ये डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 व्हाट इज द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिकॉल वेलोसिटी। व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन देन गन रिकॉल्स बैक विद सेम वेलोसिटी विच इज नोन एज रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करें यहाँ पे तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस में M2 V2, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 हो जाएगी जब इसको आप सोल्व करेंगे। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आएगी -M1 V1 डिवाइड बाई M2, ये इसका जो एक्सप्रेशन रहेगा। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंज इट्स स्पीड 2 मीटर पर सेकंड टू 3.5 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आपको बताना है। तो M की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 kg, U की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, V की वैल्यू है यानी कि ये M की वैल्यू है, पहले U फिर V, टाइम है 25 सेकंड, ये T की वैल्यू, F निकालना है। तो F डायरेक्ट होता है MA यानी कि MV-U डिवाइड बाई T। M की वैल्यू 3 इंटू 3.5 - 2 डिवाइड बाई T यानी कि 25। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.18 न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल।
और ऊपर वाले की डायरेक्शन देखिए, इसमें डायरेक्शन की ओर बात की गई है। मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन इज अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। 21 व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन, एक्सप्लेन एग्जाम्पल। पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट एस, यानी कि एफ एस कोस थीटा। तो फॉर एग्जाम्पल वेन ए बॉडी, इसमें जो थीटा है वो लेस देन होगा 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट वाले में थीटा ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री, तो इसमें वर्क डन होगा नेगेटिव। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मास आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द टू बॉडीज आर ब्रोट टू रेस्ट बाय द अप्लाइंग retarding force of the same magnitude, how would the distance moved by them before coming in rest, कंपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विच इज द सेम फॉर टू बॉडी, यानी कि ये दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस और इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विच इज सेम फॉर टू बॉडी, दोनों के लिए सेम रहेगा। ए रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम, देयर फॉर डिस्टेंस मूव्ड बाई द बोथ बॉडीज बिफोर कमिंग टू द रेस्ट मस्ट बी सेम, वो भी सेम रहेगी। 22 व्हाट इज एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन एज मास एम प्ले इन द लीनियर मोशन। मास ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about a given axis as the sum of the product of the masses of all particles and square of their respective perpendicular distance from the axis of rotation। 23 state करना law of orbits। law of orbit, every planet revolves around the sun in an elliptical orbit, the sun is situated at one foci of the ellipse। law of areas given by the Kepler's of planetary motion, the aerial velocity of the planet around the sun is constant। क्वेश्चन 24 टू डिफरेंस बताने हैं आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है इसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम, इसमें जो टेम्परेचर वो सेम रहेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इसमें जो हीट रहेगी वो रहेगी कांस्टेंट। आइसोथर्मल एक स्लो प्रोसेस है और एडियाबेटिक जो प्रोसेस है ये फास्ट प्रोसेस है, याद रखना। 25 फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ड्रा ए ग्राफ बिफोर द एक्सेलरेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड टाइम पीरियड। तो इसमें जो है आप सोल्व कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। एक्सप्रेशन करने के बाद ये जो इसकी डायरेक्ट एक्सप्रेशन रहेगी और इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से जो है ये ग्राफ आएगा। इसमें ये टाइम होगा T/4, नेक्स्ट हो गया T/2, नेक्स्ट 3T/4 और लास्ट में T, और जो एम्पलीट्यूड होगा ये होगा +A⍵²। नेक्स्ट है सेक्शन सी, क्वेश्चन 26 स्टेबलाइज मेयर्स फॉर्मूला बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक। इसको जो है यहाँ पे स्टेबलाइज करना है, तो ये आप कर लेना इसको, ठीक है। बुक की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, थोड़ा लेंथ ही है। नेक्स्ट इसी की ओर में फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस विदाउट एडिंग हीट टू इट, एक्सप्लेन। यस, तो इसमें क्या आएगा, यस यस दिस हैपन व्हेन द गैस अंडरगोज एडियाबेटिक कंप्रेशन। इन नेक्स्ट इसी की ओर में है कि विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स हैज़ बीन गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो इसका बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी गिवन बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ये याद रखना, 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। 27 obtain and expression for the terminal velocity of a ball falling in a viscous liquid। तो इसके लिए निकालना है, तो इसके लिए आप एक्सप्रेशन वो सोल्व कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट जो इसका आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन आप जो है मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, वहाँ पे आप जाके हेल्प ले सकते हैं। इसी के ओर में है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डक्टाइल, ब्राइटल एंड इलास्टोमर्स। इनमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले देखिए डक्टाइल,
द ब्रेकिंग पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. These materials show large plastic region. Next है brittle. These are the material which show very small plastic range beyond elastic limit. Next है elastomers. Within elastic limit, stress is not proportional to strain. Question 28. Calculate specific heat capacity of monoatomic gas. इसमें जो आपको इसकी निकालनी है तो इसको सोल्व कर लेना. इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ. जो सोल्व करेंगे तो 1.67 इसका जो आंसर होएगा. क्वेश्चन 29. ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग. इसका जो है एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है. तो ड्रा जो है एक्सप्रेशन रहेगा इसका 1/2kx². क्वेश्चन 30. स्टेट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेक्टर. इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा r = a² + b² + 2ab cos थीटा और इसका स्क्वेयर रूट. ये रिजल्टेंट रहेगा इसमें. नेक्स्ट है सेक्शन डी. सेक्शन डी में क्वेश्चन 31 है. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. तो इसका जो आपको सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन निकालनी है. तो जब इसको सोल्व करेंगे तो t = 2πL/g और इसका स्क्वेयर रूट. इसी के ओर में है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन गैसेज. इसका फॉर्मूला आपको निकालना है. जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो ये रहेगा P = H. ये जो इसका राइट आंसर रहेगा. सेकंड है इसमें ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 300 मीटर स्प्लैश इनटू द वाटर ऑफ ए पॉन्ड नियर द बेस ऑफ टावर. व्हेन इज द स्प्लैश हियर्ड एट द टॉप गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. ये स्पीड दे रखी है साउंड की एयर के अंदर. तो इसमें आपको जो है टाइम निकालना है. तो इसको जब सोल्व करेंगे टाइम आएगा अपने पास 8.70. सोल्व कर लेना इसको. वेबसाइट पे आपको जो सॉल्यूशन मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हैं. यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है एयर के अंदर, हवा के अंदर. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर. वाटर के अंदर साउंड की स्पीड क्या होती है? ज़रूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे. स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर. क्वेश्चन 32. ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ द लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब. इसमें आपको फॉर्मूला ड्रा करना है. जब इसको जो हाइट है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी. तो इसमें जो है डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ. H = 2SR ओम. ये जो इसका राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट है स्टेट प्रूव्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को जो है यहाँ पे एक्सप्रेस ऊपर वाले का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं किया. इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर वाले का सेकंड, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा अपना H = 2S cos थीटा डिवाइड. ठीक है, ये जो है कंप्लीट जो इसका आंसर रहेगा. इसी के ओर में स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. इसको स्टेट प्रूव करना है. तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है इसका आंसर बता देता हूँ. सोल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर रहेगा ये जो इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन रहेगी सोल्व करने के बाद. क्वेश्चन 33. ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u. शो दैट इट इज ए ट्रेजेक्ट्री इन पैराबोलिक. इसको शो करना है किस तरीके से जो है ट्रेजेक्ट्री है. सोल्व कर लेना. मैं आपको डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए. ये इसकी एक्सप्रेशन रहेगी. नेक्स्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट है. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला T = 2u sin थीटा डिवाइड बाई g. ये टाइम का फॉर्मूला है. नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट अटेंड. हाइट मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? H = u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g. इसी के ओर में क्वेश्चन है ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 km/h फायर्स बुलेट एट thief. कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 192 km/h
इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ कार। तो किस स्पीड से जो है इसको थीफ की कार को वो करेगी। तो इसमें जो राइट आंसर है इसको सोल्व कर लेना, ये आएगा 378 किलोमीटर पर आवर। इसी में सेकंड है ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की सहायता से जो आपको निकालना है इसका। सेक्शन ई, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं 34, इसको आप पढ़ लीजिए ऊपर हिंदी में, नीचे देखिए। पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर आपको देना। इसमें फर्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स ईजे। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड है विच फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है? ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है किस में कन्वर्ट किया जाएगा? ये हो जाएगा रोलिंग में, ये कन्वर्ट हो जाएगा रोलिंग। लास्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा। इसी की ओर में है व्हाट कैन बी रिड्यूस्ड फ्रिक्शन बाय यूजिंग लुब्रिकेंट वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। किस तरीके से हम घटा सकते हैं लुब्रिकेंट्स का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में। अब इसको आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग द फ्री फॉल डज नॉट डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता ये? मास ऑफ फॉलिंग बॉडी। सेकंड है व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, ऊपर करेंगे तो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड ए पार्टिकल इज टेकन टू ए हाइट आर अबव द अर्थ सरफेस वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी? तो इसमें निकालना है, ये हो जाएगी 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। 49 न्यूटन अगर उसका फोर्स दे रखा है तो आपको उसका वेट बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ये फॉर्मूला रहेगा, आपको यूज़ करना है। मास अगर आपको निकालना है, मास निकालना है, W की वैल्यू 49 है और G की वैल्यू है 9.8। सोल्व करने के बाद इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी की ओर में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डैश इंक्रीज डेप्थ, तो ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो हम यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।